हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने गूगल में सिंपली अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करना है, साथ में सन साइन लिखेंगे, उसमें आ जाएगा कि क्या आपका सन साइन है। आप उस साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आउल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं कंडीशनिंग एंड डॉग फार अवे। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है पाइसेस साइन। तो कैप्रिकॉन्स, देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड सडन चेंजेस की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ चेंजेस उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है चेंजेस लाने से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह रहे हैं। और देखिए, कहीं नाइट ऑफ सोल्स स्पीड की बात करता है, तो कहीं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स दिख रहा है बहुत स्पीड से प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना चाह रहे हैं और उसी के ऊपर फोकस भी करते हुए दिख रहे हैं। किसी प्रोफेशनल लाइफ के एरिया से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, अपने माइंड में ही चीज़ों को लेके क्लियर होना चाह रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आप माइंड से चल रहे हैं, जो कि कभी कभी ज़रूरी भी होता है। और क्योंकि नाइट चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने वर्क से रिलेटेड या अदरवाइज भी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के ऊपर आउल का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो कोई भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है जिसके बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्या डायरेक्शन लें, तो यहाँ पे आउल का कार्ड कहता है किसी वाइज इंसान से ज़रूर आप एडवाइस लें। नहीं तो हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए कोई वाइज उनका फ्रेंड है या कोई भी वाइज पर्सन है उनकी लाइफ में, वो उनको एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉन्स, में यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि वो ठीक बोल रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात माने, उनकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कंडीशनिंग का कार्ड है और अगर इस कार्ड को आप देख पा रहे हो तो एक लाइन शीप के बीच में है और लाइन के पैर शीप से बंधे हुए हैं। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, कहीं लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से या लव्ड वंस की वजह से कहीं सप्रेस हो रहा है, या आप खुल के कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इसीलिए अपनी किसी डिज़ायर, अपनी किसी विश को सप्रेस कर रहे हैं या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए, ये कार्ड यही बोलता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप लॉयन हैं, आप जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। और कभी कभी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या लोग बुरा ना मान जाएं, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स कि भाई जो लोगों ने कह दिया वैसे ही कर लिया, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं आप सप्रेस कर रहे हैं,
अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप ऐसा ना करें। देखिए, लोगों के बारे में सोचें और सबके लिए अच्छा ही करें, लेकिन इन द प्रोसेस अपने लिए गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वो कहीं ठीक नहीं रहता है। अगेन, ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं तो इसको ज़रूर करेक्ट करें। फिर से मैं बोलूँगी कि लोगों के लिए अच्छा करें, लेकिन साथ ही साथ अपने लिए भी ज़रूर अच्छा सोचें और अपनी विश, अपनी डिज़ायर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से डॉग फार अवे का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो कोई आपका लव्ड वन, कोई आपका फ्रेंड है जो आपके बारे में दूर दूर से सोच रहा है और दूर दूर से आपको देख रहा है। एंड यहाँ पे देखिए, गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। और ये गाइडेंस मुझे ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं या उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगेन हम देखिए गाइडेंस के कार्ड को देखें तो ये कहता है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है पता नहीं आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आप लोगों को डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आप अपनी बात रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, तो ये कार्ड कहता है डेफिनेटली आप ऐसा कर पाएंगे। आप कोशिश करें, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। पाइसेस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर और उस हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। और जो दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक वो होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।